तरह से हम लोग फेसबुक का अवेयरनेस कैंपेन किस तरह से हम लोग रन करते हैं फेसबुक में। तो सबसे पहले हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन फेसबुक में रन करना है, तो हम लोग को सबसे पहले आना पड़ेगा फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में, यानी कि आपको business.facebook.com में आपको आ जाना है। आने के बाद अगरचे आप ऑलरेडी अपने फेसबुक अकाउंट में साइन किए हुए हैं, तो फिर डायरेक्ट आपको वो फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में आपको वो लैंड कर देगा। तो मेरा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट खुला हुआ था, जो पर्सनल अकाउंट मेरा जो है प्रोफाइल जिसको कहते हैं वो खुला हुआ था, तो यहाँ पे हमको देखिए आप डायरेक्टली लैंड कर दे रहा है देखिए जब हम टाइप करते हैं ब्राउज़र में business.facebook.com तो ये विंडो, इस टाइप की विंडो हम लोग की खुल जाती है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इस पूरी विंडो में यहाँ पे देखिए ये मेटा लिखा हुआ है, ये होम लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग को खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ चले आना है हम लोग को। जो ट्रिपल बार है, जो 3 बार है, इसको हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं। ये हैमबर्गर मेन्यू है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करिएगा ना, तो ये विंडो खुल जाएगी। आपको यहाँ कुछ नहीं देखना है, आप सिर्फ यहाँ पे देखिएगा एड्स मैनेजर कहाँ पे। आप सिर्फ एड्स मैनेजर पे आपको चले आना है। एड्स मैनेजर पे क्लिक कीजिए। अब आप आ गए हैं एड्स मैनेजर पे। अब ये देखिए ये हम लोग का खुल गया है, जो प्लेटफॉर्म है, ये जो पेज है, यहीं से हम लोग का पूरा काम होता है। तो देखिए कैंपेन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंपेन्स। ठीक है, यहीं पे हम लोग के जितने कैंपेन्स हैं वो चलते हैं। आपको ये पता होगा कि फेसबुक की जो ये हायरार्की है जो ऐड चलाने की, वो किस तरह से होती है। पहले हम लोग को कैंपेन्स बनाना पड़ता है। कैंपेन्स बन गया तो उसके अंदर हम लोग को ऐड सेट्स बनाना पड़ता है, और ऐड सेट्स के अंदर हम लोग ऐड रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कैंपेन, ब्लू कलर का, हम लोग अभी कैंपेन वाले टैब में हैं। ठीक है, बगल में देखिए यहाँ पे ऐड सेट्स लिखा हुआ है, ये ऐड सेट्स का टैब है। और इसके बगल में देखिए एड्स लिखा हुआ है, ये एड्स का टैब है। ये तीनों टैब इसी पेज में है। आपको सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट हो जाएगा तो ऐड सेट क्रिएट करना है। ऐड सेट क्रिएट हो जाएगा तो आपको ऐड क्रिएट करना है। ये इस तरह से चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने अपने पेमेंट अटैच नहीं किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन बार बार देता है कि ऐड पेमेंट मेथड। अभी हम नहीं करेंगे अटैच, हम क्लिक ये कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। क्लोज भी नहीं हो रहा है, नेट स्लो है, पता नहीं क्या है। अच्छा खैर, क्लोज हो गया। अब देखिए ये ग्रीन कलर का क्रिएट बटन जो है, इस बटन में हम क्लिक करेंगे क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट होगा इसमें, हम लोग क्यों कैंपेन टैब में है तो कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं। अब ये विंडो खुल गई। हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। अब देखिए फेसबुक का ऑब्जेक्टिव्स होता है या कैंपेन का ऑब्जेक्टिव्स होता है। फेसबुक हम लोग जो ऐड रन करते हैं उसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको बोला जाता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। पहले वाले जो फेसबुक का जो इंटरफेस था या सिस्टम था, उसमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स टोटल 11 हुआ करते थे, 11 हुआ करते थे। अभी जो नया ये चेंज हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल करंट है ये, इसमें सिर्फ 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं। ये देखिए, एक अवेयरनेस है, फिर ट्रैफिक है, फिर इंगेजमेंट है, फिर लीड्स है, फिर ऐप प्रमोशन है, फिर सेल्स है। ये सब कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं।
मतलब आप जो कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक में, आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, या कहिए कि मकसद क्या है, या आप क्यों चला रहे हैं। तो हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस में क्लिक कर देंगे। अवेयरनेस में क्लिक जैसे ही किया तो देखिए यहाँ पे हम जिसमें क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा नीचे, ठीक है। देखिए ट्रैफिक में किया तो ये चेंज हो गया। तो हम लोग ने अवेयरनेस क्लिक किया तो अब यहाँ पे अवेयरनेस भी नीचे चेंज हो गई। यहाँ पे बता रहा है कि अवेयरनेस जो है एक्चुअली ये क्या है। अवेयरनेस कैंपेन जो फेसबुक ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का, कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है फेसबुक ऐड में अवेयरनेस, वो हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अवेयरनेस कैंपेन में बोल रहा है यहाँ पे कि उन लोगों को ऐड दिखाया जाएगा जिनके चांस हैं, मतलब हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, जिनके चांस हैं कि वो आपके ऐड को याद रखें। मतलब ऐसे लोग जो आपके ऐड देखने के बाद उसको याद रखने के चांसेस रहते हैं उनको ही ऐड वो दिखाएगा। ये बोल रहा है कि इसलिए चलाया जाता है। तो अब बोल रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन जो है ऑब्जेक्टिव जो है अवेयरनेस का, वो किसके लिए बेहतर है, मतलब गुड फॉर किसके लिए गुड है, किस तरह के बिजनेस इसको चला सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि उसके लिए गुड है जिसको रीच चाहिए, उसके लिए गुड है जिसको वीडियो व्यूज़ चाहिए, ठीक है। उसके लिए गुड है जिसको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए गुड है जिसको स्टोर लोकेशन अवेयरनेस चाहिए। मतलब 4 तरह के टाइप के लोग इसको चला सकते हैं। मतलब ये कि जिसको रीच चाहिए। अब रीच किसको बोलते हैं? रीच उसको बोलते हैं कि आपका ऐड ज़्यादातर लोगों को दिखाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। जितने लोग भी आपका ऐड देख लें उनको एक बार दिखाया जाएगा, मगर नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये नहीं कि एक ही ऐड 2-3 बार एक आदमी को दिखा दे, ऐसा नहीं। एक आदमी को एक बार करके जितने नंबर ऑफ़ पीपल मैक्सिमम हो सकेंगे, नंबर ऑफ़ मैक्सिमम पीपल को आपका ऐड, ज़्यादातर लोगों को आपका ऐड दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपके ऐड की रीच बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाया जा सके। तो रीच अगर आपको चाहिए तो आप ये ऐड चला सकते हैं, ठीक है। रीच के बाद आ रहा है वीडियो व्यूज़। अगर आपको वीडियो व्यूज़ चाहिए तो आप ये ऐड चला सकते हैं। आपका अगर आप ऐड ऐसा चला रहे हैं कि इससे वीडियो है, आप चाह रहे हैं कि ये वीडियो के तौर पे मेरा ऐड है, ये वीडियो लोग देखें, ठीक है। आपके ऐड में वीडियो है, कोई इमेज नहीं है, आप चाह रहे हैं कि वीडियो लोग देखें, तो वो अवेयरनेस कैंपेन जो है ऑब्जेक्टिव वो इसीलिए है। ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा जो वीडियो फेसबुक में वीडियो के ऐड जो हैं वो वॉच करते हैं, जिनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने पहले भी वीडियो और ऐड जो है देखा है। तो आपका जो वीडियो कैंपेन है वो उनको इसलिए दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो आपका ऐड है तो आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं वीडियो वॉच के लिए। फिर बोल रहे हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी आप अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस क्या है? ब्रांड अवेयरनेस में ये है कि ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा जो उनको याद रख सके, ठीक है, याद रख सके। यहाँ पे बोल रहे हैं रिमेंबर, आपके ब्रांड को जो रिमेंबर कर सके, ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। अब बोल रहा है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। स्टोर का मतलब यहाँ पे बोल रहा है फिज़िकल स्टोर, मतलब आपकी दुकान कोई हो, जैसे जो होता है आमतौर पे जो दुकान में होती है फिज़िकल स्टोर जिसको बोलते हैं, जो शॉप होती है, जो हम लोग उसको शॉप जो कहते हैं, आपके खुद के एरिया में हो या किसी दूसरे इलाके में हो, आपकी फ़िज़िकल शॉप जो है, उसके लिए भी आप अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। तो किन लोगों को दिखाया जाएगा? उन लोगों को दिखाया जाएगा जो आपके फ़िज़िकल शॉप के आसपास रहते हैं या वहाँ से आते जाते हैं, ठीक है, जो उस एरिया को, उस इलाके को जो यूज़ करते हैं, चाहे वो उसमें रह रहे हो या अक्सर आ रहे हो जा रहे हो, उन लोगों को जिसका उस एरिया से लेना देना है, उनको ये ऐड दिखाया जाएगा जो उस एरिया को यूज़ करते हैं। वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन तरह के इस तमाम चीज़ों के लिए आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। इन शॉर्ट के आपको अगर ये चाह रहे हैं आपकी ऐड की रीच बढ़े, ज़्यादातर लोग देखें, तो आप चला सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपके जो इसको ऐड को लोग रिमेंबर करें, याद करें, तो आप ये चला सकते हैं। ऐसे लोगों को दिखाया जाए जिनके चांसेस है कोई याद रखे।
और फिर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी अगर वीडियो क्रिएटिव है या आपकी ऐड वीडियो की बनी हुई है, इमेज नहीं है उसमें, तो आप वीडियो चाह रहे हैं देना, तो जो लोग वीडियो देखते हैं ज़्यादा उनको आपकी ऐड दिखाई जाएगी, ठीक है। और फिर अगर आपका एरिया में कोई फिजिकल स्टोर है आपके इलाके में, तो फिर आप ये चला सकते हैं, तो जो लोग उस इलाके से लेना देना रखते हैं उनको ये ऐड दिखाई देगी। तो ये 4 तरह के टाइप के लिए ये आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है यूज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो ये तो समझ गए। अब हम लोग चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से ये पेज आ गया। इस पेज में हम लोग पूरी डिटेल भरेंगे कि किस तरह से हम लोग कैंपेन जो चाह रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो चला रहे हैं, वो हम लोग किस तरह से इसमें चलाते हैं। सबसे पहले तो कैंपेन का नाम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी नाम दे सकते हैं, आप चाहे तो अवेयरनेस कैंपेन टेस्ट दे सकते हैं या टेस्ट अवेयरनेस कैंपेन दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है। नाम ऐसा दीजिएगा कि नाम रिफ्लेक्ट करे, ताकि बाद में आप उस कैंपेन को अगर आप रिफ़र कीजिए, देखिए दोबारा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैंपेन क्यों चलाया, कब चलाया, किस लिए चलाया, ठीक है। तो नाम आपका इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे हम सिंपल ऐसे ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अवेयरनेस कैंपेन, हम इसको रहने देते हैं नाम के तौर पर। कैंपेन नेम हो गया। इसके बाद आ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। स्पेशल ऐड कैटेगरीज पहले नहीं थी, अभी इंट्रोड्यूस हुई है फेसबुक में। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कुछ चीज़ें स्पेशल हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी में। अगर उनके अंदर आपका ऐड फॉल करता है तो आप बताइए कि हाँ ये मेरा ऐड इसमें फॉल करता है। जैसे कि देखिए ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज के अंदर जो कैटेगरी है वो इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी कैटेगरी खुल जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि आपका इसमें फॉल करता है या नहीं। जैसे क्रेडिट, आपका क्या क्रेडिट में ऐड फॉल करता है? क्रेडिट का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड ऑफ़र आप दे रहे हैं या व्हीकल्स के लोन दे रहे हैं या आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल या दूसरे तरह का कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप। ये क्रेडिट से जुड़ी इतनी चीज़ें हैं, क्या उसमें से आपका ऐड किसी में पड़ता है? अगर पड़ता है तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, क्या आपका ऐड एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है किसी तरह से? आप कोई जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं या इसी तरह की और भी दूसरी चीज़ें जिससे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिले, वैसा ऐड चला रहे हैं आप क्या? अगर चला रहे हैं तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। फिर आ रहा है हाउसिंग, ठीक है। उसमें बोल रहा है एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज एंड अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप होम लिस्टिंग या होम इंश्योरेंस या मॉर्गेज लोन वगैरह, होम लोन वगैरह से आप घर से जुड़ी हुई चीज़ें अगर हैं कमर्शियल, उस तरह की चीज़ों का आप ऐड चला रहे हैं आप, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। फिर चौथा बोल रहा है सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। अगर आपका सोशल इश्यूज़ से जुड़ा हुआ कुछ है ऐड, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ठीक है, या कोई मान लीजिए कि इकोनॉमिक या सिविल या सोशल राइट्स के बारे में हो या इलेक्शन के बारे में हो, तो आप उनको बता दीजिए। ये चारों स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐड इसके अंदर गिरे। अगर इसके अंदर फॉल होता है तो आप क्लिक करके बता दीजिए कि हाँ इसका मेरा ऐड है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग का इसमें फॉल नहीं करता है तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया स्पेशल ऐड कैटेगरी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो नीचे वाला है उसके, ये है कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में क्या है? बाइंग टाइप बोल रहा है ऑप्शन है कि आप कैंपेन में जो बाइंग कीजिएगा वो बिडिंग कीजिएगा, ऑप्शन कीजिएगा, ऑप्शन रहने दीजिए। फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का तो अवेयरनेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है अवेयरनेस हम लोग का रहेगा, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस कर रहा है, इसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नो नॉट नन एडेड, इसको भी छोड़ दिया ऐसे। ये है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग चलाते हैं हम लोग, टेस्ट करते वक्त जब टेस्ट करा जाता है उस वक्त देखा जाता है। अभी हम लोग इसको ऑफ रखेंगे। और ये एडवांटेज कैंपेन बजट जो है इसको भी हम लोग अभी ऑफ रखेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ अभी हम लोग ऑफ रखेंगे क्योंकि इसकी हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है। पहले था नहीं, अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बोल रहा है कि एडवांटेज कैंपेन बजट में बोल रहा है यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो बजट है उसको वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो बजट की बात तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग बाद में बात करेंगे। बस इतना ही हम लोग को करना है। ये कैंपेन क्रिएट करने के लिए कैंपेन हम लोग का जो है कैंपेन लेवल की क्रिएशन हो गई, कैंपेन क्रिएट हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला बटन जो इसमें क्लिक कर देना है। अब देखिए ऐड सेट में हम लोग पहुँच जाएंगे क्योंकि कैंपेन के बाद ऐड सेट आता है।
में यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐड में लेके चले आए हैं, तो हम लोग यहाँ से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैंपेन हो गया, कैंपेन के बाद नंबर दूसरा वाला जो है ऐड सेट, यहाँ पे क्लिक करिए। वहाँ पे शायद 2 बार क्लिक हो गया होगा, तो इसलिए वो डायरेक्ट ऐड में लिया है। ऐड से पहले ऐड सेट क्लिक करके हम लोग ऐड सेट, अब देखिए ऐड सेट में हम लोग आ गए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैंपेन है, इसके नीचे ऐड सेट है, इसके नीचे ऐड है, इसी तरह से काम करता है। कैंपेन हम लोग ने बना लिया था, अब ऐड सेट बनाना है। ऐड सेट का नाम पूछ रहा है, कुछ भी नाम आप दे दीजिए, नाम ऐसा दीजिएगा कि आप याद रख पाइए उसको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जब आप ऐड चलाइएगा तो आपको आइडिया पता चल जाएगा किसका आप ऐड चला रहे हैं, ये क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से नाम आप दे दीजिएगा। यहाँ पे न्यू ऐड सेट दिया हुआ है, अवेयरनेस ऐड सेट दिया हुआ, वही छोड़ देते हैं। नाम देने के बाद यहाँ नाम ऐड सेट नेम के बाद आ रहा है अवेयरनेस, ये ऐसे लिखा हुआ है अवेयरनेस। इसके नीचे देखिए ये है परफॉर्मेंस गोल, मतलब आपका जो एड सेट है उसका परफॉर्मेंस गोल का मतलब गोल, बेसिकली परफॉर्मेंस गोल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि गोल क्या है। तो गोल क्या है, यहाँ पे ऑप्शन 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। ये तीनों में से आप जो ये एड सेट चला रहे हैं आपका क्या गोल है। एक बोल रहे हैं मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, आप अपने एड्स का रीच बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, आप अपने ऐड का नंबर ऑफ इम्प्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। तीसरा बोल रहे हैं मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट, आप अपने ऐड का रिकॉल जो है उसको लिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें से जो भी आपका बता दीजिए। एक तो ये जो रीच बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रीच का मतलब होता है ज़्यादातर लोगों को आपका ऐड दिखे। अगर आप ये चाह रहे हैं मतलब एक इंसान को एक ही बार ऐड दिखेगा, ठीक है, मगर ज़्यादातर लोगों को ऐड दिख जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि 50 लोग को आपका ऐड 2 बार दिख गया, ऐसा नहीं होगा। 50 लोग को आपका ऐड 2 बार नहीं दिखेगा, बल्कि 100 लोगों को आपका ऐड एक एक बार करके दिख जाएगा ताकि रीच बढ़ जाए। तो अगर आप रीच चाह रहे हैं तो नंबर 1 आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, अगर आप इम्प्रेशन चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपके इम्प्रेशंस बढ़ जाए, तो आप नंबर 2 में क्लिक कर दीजिए। इम्प्रेशंस और रीच 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। रीच क्या बता दिया हमने आपको, इम्प्रेशन क्या है। इम्प्रेशन ये है कि आपकी स्क्रीन में ऐड कितनी बार अपीयर हुआ या आपने ऐड कितनी बार देखा। ये एक इंसान 2 बार भी देख सकता है, 3 बार भी देख सकता है, 4 बार भी देख सकता है। ये सिस्टम एक ही इंसान को बार बार दिखाता है ताकि इम्प्रेशन ज़्यादा आए, ठीक है। मगर जब देखता है कि बहुत ज़्यादा मतलब 5-6 बार दिखा दिया तो वहाँ से क्या होता है, ऐड फटीक हो जाता है। एक वर्ड है, लफ्ज़ है, एक टर्म है ऐड फटीक, मतलब किसी को बार बार जब कोई ऐड दिखाया जाता है तो ऐड परफॉर्म करना बंद हो जाता है, या वो इंसान जो ऐड देख रहा है वो रिएक्ट करना उस ऐड पे बंद कर देता है, तो ऐड फटीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बार नहीं दिखाया जाए। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि सिस्टम समझबूझ के दिखाएगा कि किसी को 2 बार दिखाया, किसी को 3 बार दिखाया, किसी को 4 बार दिखाया, उस हिसाब से, मगर कोशिश ये करेगा कि इम्प्रेशन ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आप अगर ये चाह रहे हैं तो आप इम्प्रेशन वाला चुन लीजिए। और उसके बाद आ रहा है रिकॉल, मतलब रिकॉल मतलब होता है रीमेंबर। वही बात, जो लोग आपके ऐड को आप चाह रहे हैं कि याद रखें, वो लोग रिकॉल रखें, रिमेंबर करें आपके ऐड को, उनके लिए आप इस जो है ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल्स में यही था कि आपका गोल क्या है। इन तीनों से आपका जो भी गोल है आप चुन लीजिए। हम लोग का बेसिकली अगर पूछा जाए तो सबसे अच्छा गोल रीच नहीं होता है। रीच में ये है कि आदमी ने एक बार देख लिया, वह कहानी ख़त्म है। शुरू में आप रीच भी चला सकते हैं, एक इंसान को एक बार अगर आपकी ऐड दिखाई दी गई चला सकते हैं, मगर एक बार अगर आप किसी ऐड को आज के ज़माने में देखिएगा आप साथ साथ भूल जाइएगा, क्योंकि इतने ऐड चलते हैं। तो उससे बेहतर होता है इम्प्रेशन, कम से कम एक इंसान को 2-3 बार तो दिखे, ठीक है। तो रीच इम्प्रेशन में आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो रिकॉल भी ले सकते हैं अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो आपका ऐड याद रखे। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके ऊपर, ठीक है। आप रीच भी ले सकते हैं, शुरू में रीच ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको लेना है आप ले लीजिए, बता दिए मैं जिनमें क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे है कि आप जिस पेज में आप चलाना चाह रहे हो उस पेज को चुन लीजिए। यहाँ पे है पेज, फेसबुक पेज, आपने फेसबुक में पेज बनाया हुआ होगा, उस पेज को चुन लीजिए। अगर पेज नहीं बनाया है तो यहाँ बगल में प्लस का साइन है, इसको आप क्लिक करिएगा तो आपके ऊपर यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पेज बनाया हुआ है तो इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो जो पेज बनाया हुआ है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन, बनाया हुआ है तो भी और नहीं बनाया है तो भी, ठीक है। पेज के बाद आ रहा है या बिड कंट्रोल आ रहा है, ये ऑप्शनल है। बिड कंट्रोल का मतलब ये होता है, बिड मतलब होता है कि आप कितने पैसे चाह रहे हैं कि आपकी बिडिंग में लगे, और कंट्रोल मतलब उसको आप कंट्रोल कर लेना चाह रहे हैं।
मतलब मान लीजिए कि नीलामी जो हो रही है, ये ऑक्शन जो हो रहा है, मान लीजिए कोई ऐड चलाने के लिए 10 रुपया ज़रूरत है, आपने यहाँ बिड कंट्रोल में 8 रुपये लगा दिए। मतलब ये कि आपने सिस्टम को बोल दिया कि 8 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ये कंट्रोल लग गया आपके ऊपर, बिडिंग का कंट्रोल लगा दिया। तो अब अच्छी जगह में ऐड चल रही है, अच्छी प्लेसमेंट में, वहाँ पे बिडिंग रेट है 10 रुपये, आपने तो यहाँ पे बिड कंट्रोल 8 रुपये लगा दी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सिस्टम वहाँ पे आपकी ऐड शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो कंट्रोल लगाया हुआ है। तो बिड कंट्रोल बेहतर ये है कि आप ना लगाइए, छोड़ दीजिए। अच्छी जगह ऐड को प्लेस करने के लिए पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, उतना आप कंट्रोल सिस्टम को दे दीजिए कि अच्छी जगह आपका ऐड वो प्लेस कर दे। कभी कभी ऐसा होता है बिड कंट्रोल लगाने की वजह से अच्छी अच्छी जगहों पे हम लोग का ऐड शो नहीं हो पाता है, ख़राब जगह शो होता है, या अच्छी परफॉर्मेंस वाली जगह में शो नहीं हो पाता है, तो हम लोग समझते हैं कि कैंपेन फेल हो गया, ऐड अच्छा नहीं चला। तो बिडिंग को इसलिए आप छोड़ दीजिए सिस्टम के ऊपर, और ये ऑप्शनल भी है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चुनिए ही चुनिए। ये हो गया। अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कैप व्हेन यू आर चार्ज, ये सभी छोड़ दीजिए, फ्रीक्वेंसी कैप कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आ रहा है डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव भी देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, इसको भी ऑफ रखिए। डायनामिक क्रिएटिव में क्या होता है कि आपने जो क्रिएटिव अपने एड्स में लगाए हैं, क्रिएटिव मतलब होता है जो इमेज लगाई है, फ़ोटो जो लगाई है, जो वीडियोस दिए हैं आपने, उनको बोलते हैं क्रिएटिव्स। अब ये डायनामिक क्रिएटिव्स में क्या होता है कि सिस्टम आपके वीडियोस, आपके इमेजेस जो आपने दिए हुए हैं, उसको मिला के अपने से एक नया बना लेगा। आप ही के बनाए दिए हुए इमेजेस और वीडियोस को मिला के वो कुछ नया कारस्तानी कर देगा। आपकी हेडलाइंस को वो कुछ अपने तौर, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। आपकी जो दिए हुए क्रिएटिव्स या हेडलाइंस बता रहे हैं, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं कि आप सिस्टम को उसको कंट्रोल दीजिए, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी को ज़रूरत नहीं, ऑफ रखिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बजट एंड शेड्यूल में। ये बजट एंड शेड्यूल, बजट मतलब ये होता है कि आप कितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं। ये देखिए बजट में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक डेली बजट और एक आ जाएगा आपका लाइफ टाइम बजट। देखिए, तो डेली बजट तो ये है कि बात नाम से जाहिर है कि रोज़ आप कितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं अपने ऐड में, ऐड सेट में, ठीक है। और ये हो गया लाइफ टाइम बजट कि भाई इतने पैसे हमें दे दिए हैं, अब इसमें आप हफ्ता भर, महीना भर जितना चलता है चला दीजिए। ये हो गया। जितने भी आपको रखने हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं, 200 है, 500 है, 300 है, 400 है, जो भी आप डेली बजट देना चाहते हैं आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद शेड्यूल आ रहा है। शेड्यूल ये है कि आप बता दीजिए कि मेरा ऐड, आज तो मैं ऐड सेट कर ले रहे हैं, कैंपेन बना ले रहे हैं, मगर ये ऐड मेरा कल से चले या परसों से चले, कल 4 बजे से चले या परसों सुबह 10 बजे से चले। ये यहाँ पे आपको आपका ऐड जब स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट डेट दे दे रहे हैं और यहाँ टाइमिंग दे दे रहे हैं, और यहाँ पे एंड कब आपका ऐड आप चाह रहे हैं कि बंद हो जाए, वहाँ पे एंड की डेट आपको दे रहे हैं और एंड की टाइमिंग दे रहे हैं। बस वही है कि ऐड जिस डेट में शुरू हो वो डेट और किस टाइम, और जिसमें एंड हो वो डेट और टाइम, यही बस देना है, ठीक है। तो एंड में यहाँ पे क्लिक नहीं किया हुआ है इसलिए क्योंकि जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो ऐड अपने आप बंद हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने पैसे ज़्यादा रखे हैं तो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए कि भाई इस डेट में मेरा ऐड आप बंद कर दीजिए, भले मेरे पास पैसे हैं फिर भी आप मेरा ऐड बंद कर दीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप चलते हुए ऐड को रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, ठीक है। आमतौर से चलते हुए ऐड को इंसान बिना देखे रोकता नहीं है, मैनुअली रोका जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसमें क्लिक भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे शो मोर में आइए तो यहाँ पे है ऐड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। आपका ऐड कब चले कब ना चले ये आप ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑडियंस कंट्रोल्स में आ रहा है। ऑडियंस कंट्रोल्स में एक्चुअल में हम लोग टारगेटिंग की बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन पूछा है जो कि इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। शो मोर में क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका यही पूछ रहा है कि एज क्या होना चाहिए जो लोग आपकी ऐड देखें, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए, लैंग्वेज डाल दीजिए, ठीक है। ये है ऑडियंस कंट्रोल्स में, ठीक है।
तो आप डाल दीजिए कि आपका किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, कंट्री इंडिया है या आप किसी और कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, और लैंग्वेज आप डाल दीजिए ऑल लैंग्वेजेस है, या हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी आप लैंग्वेज डालना चाह रहे हैं, ठीक है, डाल दीजिए। और अगर किसी को एक्सक्लूड करना है ऑडियंस को तो भी आप डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे कस्टम ऑडियंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अभी आप नया नया ऐड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो आपके कस्टम ऑडियंस तो शायद अभी नहीं होंगे, तो आप ये एक्सक्लूड अभी नहीं कर सकते। जब आपके कस्टम ऑडियंस बन जाएंगे तो आप उन कस्टम ऑडियंस को यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एडवांटेज ऑडियंस। एडवांटेज ऑडियंस क्या है? आवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड्स योर ऑडियंस। इफ़ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन यू विल प्रायोरिटाइज ऑडियंसेस मैचिंग दिस प्रोफाइल बिफोर सर्चिंग वाइडर। मतलब ये ऑडियंस, ये एडवांटेज ऑडियंस जो बोल रहा है, एडवांटेज ऑडियंस का मतलब ये हो रहा है कि इनके सिस्टम जो है खुद ब खुद ऑडियंस ढूंढेगा आपकी ऐड के हिसाब से कौन सा ऑडियंस बेहतर है, आपको टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। और अगर से आप कुछ टारगेट करिएगा तो पहले तो वो टारगेट के हिसाब से देख लेगा, उसके बाद अगर आपकी टारगेटिंग के ऑडियंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अपने आप से वो ढूंढना शुरू कर देगा। मतलब ये बेसिकली ऑटोमेटेड आपको करना है, तो आप इसे कुछ नहीं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑडियंस सजेशन, ये ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ये जो बोल रहा है, ये लिंक जो है इस पर जब क्लिक कीजिएगा ना तो ऊपर के जो दोनों ये ऑडियंस कंट्रोल्स और ये एडवांटेज ऑडियंस दोनों हट के एक आ जाएगा जो पहले वाला, क्योंकि ये दोनों नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये ऑडियंस कंट्रोल्स भी और एडवांटेज ऑडियंस भी। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए जब पहले जैसा था ये दोनों हट के वो पहले वाला आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना, सिर्फ ऑडियंस आ गया, सिर्फ ऑडियंस, ये पहले ऐसे ही था, सिर्फ ऑडियंस था। तो यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस जहाँ पे आ गया, ये पहले वाला ऐसे ही था। आप इसके अंदर भी चाहे तो टारगेट कर सकते हैं और चाहे तो आप स्विच वापस वहाँ भी जा सकते हैं। जिस तरह से भी आप टारगेट करना है आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इस वाले से भी टारगेट कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इससे आदमी लोग पहले से ही हम लोग शुरू इससे करते चले आए हैं, ठीक है। ऑडियंस वाले में यहाँ पे आप टारगेट करिए, क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है, यूज़ सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस करना है, यहाँ पे भी लोकेशन दे सकते हैं आप, एज दे सकते हैं आप, जेंडर दे सकते हैं, और यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग। डिटेल्ड टारगेटिंग में क्या है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर वगैरह, यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग, यहाँ पे लैंग्वेजेस। तो हमको तो ये पहले वाला सही लगता है, ठीक है। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, या आपको पहले अगर करंट वाले नया वाले में जाना तो फिर इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो वापस आपका वही बनेगा, ठीक है। हो गया एडवांटेज ऑडियंस। अब उसके बाद प्लेसमेंट में सिंपल बता रहा है कि आपकी ऐड कहाँ पे प्लेस की जाए, मतलब कहाँ आपकी ऐड नज़र आए, ठीक है। आप चाहे तो मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं या आप चाहे तो रिकमेंडेड जो है एडवांटेज प्लेसमेंट वो कर सकते हैं। आमतौर से लोग इसको मैनुअल प्लेसमेंट ही करते हैं। मैनुअल में आप क्लिक कर दीजिए, मैनुअल क्लिक कर दिया। अब आप जहाँ भी चाह रहे हैं, चाहे तो फेसबुक में चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम में चाह रहे हैं या ऑडियंस नेटवर्क में चाह रहे हैं या मैसेंजर में चाह रहे हैं, आप उसको क्लिक करिए और आपका प्लेसमेंट डिफाइन यहाँ पे समझ लीजिए हो गया, ठीक है। मगर आमतौर से क्या होता है, आमतौर से ये होता है कि ऑडियंस नेटवर्क उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये जो फेसबुक ऐड है वो चलाने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा जाता है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना ख़राब परफॉर्म कर रहा है, जैसा परफॉर्म कर रहा है वो उसके बाद देखा जाता है। तो आप यहाँ भी चला सकते हैं और देखिए अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं कर रहा है तो उसको आप चेंज कीजिए। ऐड कोई भी एक बार स्टार्टिंग में नहीं बता सकता कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म करेगा, ये एक्सपेरिमेंट आपको करता रहना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एसेट कस्टमाइजेशन। एसेट कस्टमाइजेशन क्या है? एसेट का मतलब होता है, एसेट कस्टमाइजेशन मतलब होता है कि आपके अलग अलग जो ऐड हैं, ठीक है। एसेट कस्टमाइजेशन अलाउज यू टू सिलेक्ट डिफरेंट इमेजेस वीडियोस फॉर ईच प्लेसमेंट विद इन ए सिंगल ऐड। एक ऐड के अंदर अलग अलग प्लेसमेंट है। मान लीजिए कि कोई फेसबुक में प्लेस कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम में प्लेस कर रहा है, कोई मैसेंजर में प्लेस कर रहा है, एक ही ऐड, तो अलग अलग वहाँ पे इमेज लगेगा, अलग अलग क्रिएटिव लगेगा, ऐड क्रिएटिव। तो उसको आप किस तरह से मैनेज करिएगा, वो ऐड कस्टमाइजेशन, एसेट कस्टमाइजेशन जो बताएगा। एसेट मतलब वही आपके इमेज वगैरह जो है, और कस्टमाइजेशन मतलब उसको आप प्लेटफॉर्म के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट बता रहे हैं कि आप कहाँ का, मान लीजिए आपको फेसबुक फीड में चलाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए,
तो यहाँ बता देगा कि फेसबुक फीड में क्या साइज़ की इमेज लग रही है। अगर आप मान लीजिए इंस्टा फीड में चलाइएगा तो यहाँ पे कर्सर लाइएगा आप तो बता देगा इंस्टा फीड में क्या साइज़ की इमेज लग रही है। तो आपको इमेज का साइज़ बता रहा है क्रिएटिव बनाने के लिए कि किस तरह क्रिएटिव किस प्लेस में बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बस उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाइएगा ऐड में, क्योंकि अभी हम लोग ऐड सेट में थे। अब ऐड सेट के बाद हम लोग ऐड में आते हैं। नेक्स्ट क्लिक करा, हम लोग ऐड में आ गए। अब ये हम लोग का ऐड, ठीक है। ऐड सेट और ऐड क्या है, जो फाइनली जो लोग देखते हैं ना वो ऐड सेट नहीं होता है, ऐड होता है। ऐड ही तो लोग देखते हैं ना। एक ऐड सेट के अंदर एक दो से ज़्यादा एड्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे। यहीं पे हम लोग ऐड के लिए इमेज वीडियो जो भी डालना है यहीं पे डालेंगे। हम पहले ऐड का नेम डालना है। ऐड का नेम देखिए यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये आइडेंटिटी पार्टनरशिप ऐड, इससे कोई मतलब नहीं ना। फेसबुक पेज आपको चुन लेना है, ठीक है। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज जो भी आपको इंटीग्रेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। पेज आपका क्रिएट किया हुआ नहीं, आप पेज यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, क्रिएट ऐड। हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे, ऐड हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं फॉर्मेट, सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल, कलेक्शन। आपको ऐड का क्या फॉर्मेट रखना है, सिंगल इमेज रखना है या वीडियो रखना है या कैरोसेल रखना है या कलेक्शन रखना है। तो आप सिंगल इमेज भी चल सकता है या वीडियो भी चल सकता है, कैरोसेल भी चलता है। अगर आपके मान लीजिए ई कॉमर्स साइट है जिसमें आपके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके ऐड में वो तमाम प्रोडक्ट्स की इमेजेस दिखे, तो क्योंकि एक से ज़्यादा इमेजेस वहाँ पे आ जा रहे हैं तो कैरोसेल वहाँ पे आप चला सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन में क्या है, ए ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन्स इनटू ए फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। कलेक्शन भी आप चला सकते हैं। ग्रुप, अगर आपको मान लीजिए ग्रुप ऑफ आइटम्स किसी भी चीज़ का हो सकता है तो आप कलेक्शन चला सकते हैं। आमतौर से सिंगल इमेज वीडियो और कैरोसेल, यही दो में से एक आदमी लेता है। कैरोसेल भी उतना नहीं लेता है, सिंगल इमेज और वीडियो लेते हैं आमतौर से। तो आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आप ऐड किस लिए चला रहे हैं, उसके हिसाब से आप तीनों में से एक फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स रिकमेंडेड इसको क्लिक कर दी, मल्टी एडवर्टाइज़र। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अगर, तो आपको यहाँ पे आपका इमेज कहाँ से लेना है या वीडियो कहाँ से लेना है ये बताएगा। ऐड इमेज, ऐड वीडियो, ठीक है। वो आप कंप्यूटर में ऑलरेडी आपने बना के रखा हुआ होगा, जो क्रिएटिव है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी ऐड पे, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट, आप ऐड में क्या टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऐड ए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि बंदा अगर आपके ऐड में क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे लैंड करे, आपकी वेबसाइट में लैंड करे या कहाँ पे लैंड करे। इफ़ यू ऐड ए डेस्टिनेशन यू कैन सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे टैप और क्लिक योर ऐड टू ए वेबसाइट और ए फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस। इफ़ यू डोंट दे विल बी सेंड टू योर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप इसको क्लिक नहीं करिएगा डेस्टिनेशन को और बताइएगा नहीं कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो सिंपल वो लोग क्या करेंगे कि आपका जो पेज है फेसबुक का वहीं पे भेज देंगे, क्योंकि ऐड उसी पेज से चल रहा है, या इंस्टाग्राम अकाउंट में भेज देंगे क्योंकि उस अकाउंट से चल रहा है। अगर इंस्टाग्राम की बात हुई तो ज़्यादातर लोग अपनी वेबसाइट रखते हैं तो वेबसाइट भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट भेजना चाह रहे हैं तो उसको क्लिक करिएगा ऐड डेस्टिनेशन को और यहाँ पे आ जाएगा कि आप उसको फिर बताइए कि वेबसाइट का लिंक वगैरह आप दे दीजिए वहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, हेडलाइन दे दी, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन पूरा आपको बताना है। आपको देखिए वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक देना है, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक। ये अब ये बोल रहा है ट्रैकिंग। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ट्रैक इवेंट डेटा सेट्स दैट कंटेन द कन्वर्जन्स योर एड might motivate. The data set that contains the conversion selected for the ad account will be tracked by default.
ट्रैक को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं, इवेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मगर इवेंट अभी हम लोग ने लगाना देखा नहीं है। जब इवेंट लगाएंगे हम लोग तो हम लोग यहाँ देखेंगे। या शुरू में चला रहे हैं तो आप ये वेबसाइट इवेंट है, ऐप इवेंट है, ऑफलाइन इवेंट है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे है URL पैरामीटर। URL पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर जो ऐड चला रहे हैं इसमें आपको ऐसा वर्ड दे दीजिए जो आपके ऐड के URL में लग जाए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस ऐड का कन्वर्जन है वो। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप मान लीजिए कि एड सेट 1 दे दीजिए, या फेसबुक एड सेट 1 दे दीजिए, या टेस्ट ऐड दे दीजिए, और ये जो आप लिखिएगा यहाँ पे वर्ड वो आपके URL में लगा रहेगा। जब बाद में URL चेक कीजिएगा तो देखिएगा अच्छा आप देख के समझ जाइए ये इस ऐड सेट का URL है, तो जो इसने परफॉर्म किया इसका मतलब है कि ये उस ऐड ने परफॉर्म किया। सिर्फ ये याद रखने के लिए जो है रेफरेंस के लिए इसको दिया जाता है, देना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर दे लेना बेहतर है। और दीजिए तो ऐसा दीजिए जो मीनिंगफुल टाइप का हो। जैसे ये ऐड सेट, ये ऐड है, अब आप ऐड चला रहे हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट ऐड है, तो आप यहाँ पे दे दीजिए आप ऐड 1, फिर एक और ऐड बनेगी तो उसका दे दीजिएगा ऐड 2, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा ये है। सब हो गया। अब यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना, बस पब्लिश कर दीजिएगा। पब्लिश करने के बाद आपका जो ऐड है, जो हम लोग ने अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव का कैंपेन चलाया था, वो आपका अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव का फेसबुक ऐड कैंपेन हो गया, डन, कंप्लीट, ठीक है। पब्लिश, अब पब्लिश करा है तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी है, ये अकाउंट मेरा नया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है, योर लोकेशन एंड करेंसी कैन नॉट बी चेंज वंस सेट। एक बार फेसबुक आपने ऐड अकाउंट में अपनी करेंसी को चूज़ कर लिया, लोकेशन चूज़ कर लिया, तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर पाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कभी सोचते हैं कि INR में, इंडियन रुपीज़ में काम कर रहे हैं, फिर कभी चाहते हैं उसको USD में कर ले, तो ऐसा नहीं। आप चाहे तो शुरू से जो एक चुनना है आपको, चाहे USD हो या INR हो, वही रहेगा। और लोकेशन आपकी ऑब्वियसली जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका शहर है, जो भी आपकी जगह है, वहाँ का आपका लोकेशन रहेगा, और जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ की कंट्री रहेगी। यही तरीका है, ठीक है। आपको USD वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। मगर बहुत से ड्रॉप शिपर्स होते हैं जो US में ऐड चलाते हैं, तो वो करेंसी US रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो बस यही था, इस तरह से हम लोग ऐड चलाते हैं और इसमें कोई भी ख़ास बात नहीं है। इसके बाद हम लोग दूसरा ऐड भी लाएंगे, तो उसके लिए जितने भी हैं